हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। एक बार हम लोग कर चुके हैं, हम फिर से स्वागत करते हैं आप सब लोगों का आज के इस सत्र में हम लोग आज जो है देखेंगे 18 दिवसीय अवलोकन में सत्र हमारा आज का जो है 11 है। अध्याय हम लोग लेंगे 10वां। पिछले सत्र में 2 दिन का हमारा बीच में अवकाश था, उससे पहले हम लोगों ने 9वां अध्याय लिया था। आज हम लोग लेंगे 10 और इस अध्याय का नाम क्या है? श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो अब यहाँ पे शुरू करने से पहले प्रणति ले लेते हैं। हम लोग की भगवान की कृपा थी, थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा मिल गया तो हम लोगों ने जो है भगवान के नाम का भी एक साथ जो है कीर्तन कर लिया। चलिए, तो हम लोग एक बार आप सब लोग मेरे साथ शामिल हो सकते हैं प्रार्थनाओं में। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी भी माइक खुले हैं आपके, आप लोग बंद कर लीजिए और उसके साथ साथ जो है साथ में रहिएगा, ठीक है, जिससे कि बैकग्राउंड साउंड ना आए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चलिए, एक अच्छे से जो है हम लोगों ने आह्वान किया अपने गुरुजनों से और उनसे प्रार्थना लेते हुए आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ाते हैं सत्य को। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हरे कृष्णा। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं हमने पिछले वाले अध्याय का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 3 तक जो है भगवान बताना शुरू करते हैं वो राज विद्या जो गुह्य ज्ञान है अर्जुन को बताते, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि वो उनके मित्र हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं और उनके जो है भक्त हैं, इसलिए वो ये परम ज्ञान उनको देते हैं। दूसरा बात जो है फिर भगवान इसमें बताते हैं 4 से लेकर 10 तक में कि कृष्ण और इस जगत का संबंध क्या है। हम लोगों ने पहले के अध्याय में जाना था कि ईश्वर को जानना, जीव को जानना मतलब अपने आप को जानना, प्रकृति को जानना, ये 3 चीजें इतनी हैं इम्पोर्टेंट। अगर आप इन चीजों को जान जाएंगे और इनके बीच में संबंध कैसे होता है, ये चीजें जब आप जान जाएंगे अच्छी तरह सर्कल, तो कहते हैं भगवान कहते हैं तुम सब जान जाओगे। तो उन्होंने 6 चीजें भी बताई थी, किस तरीके से 6 पॉइंट्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। उस उसके बाद जो है विविध प्रकार के उपासकों के बारे में हमने जाना था कि किस तरीके से कौन कौन किस तरीके से उपासक हैं, देवताओं की पूजा करते हैं या डायरेक्ट मेरी उपासना करते हैं, कौन महात्मा है, किस तरह के 3 ज्ञानी होते हैं, है ना, ये हमने जाना था। उसके बाद फिर लास्ट में छोटा अध्याय था ये, कृष्ण भक्ति की महानता क्या है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि लास्ट में जो श्लोका था उसमें क्या 3 पॉइंट बताइए थे जिसके आधार पे हमारा अगला अध्याय चालू होगा। बताइए, कौन बताएगा? बताइए कौन से लास्ट वाला श्लोका क्या था, भगवान क्या कहते हैं लास्ट वाले श्लोका में? जल्दी जल्दी से। मेरा चिंतन करो और मुझ में ही मेरे भक्त, यस, मेरा चिंतन करो और मुझ में लीन प्रणाम हो करो। जाओ। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी ने डाला है मध्या जीमान नमस्कुरु, या तो मुझे प्रणाम करो और जो है मेरी पूजा करो और मेरा ही चिंतन करो, मन मना भव मत भक्तो। तो उसी के आधार पे अब भगवान ने जो है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं, पहले एक्रोनिम देख लेते हैं। तो आज का एक्रोनिम जो है हमारा HEAR, हियर। सुनो, भगवान इन 9वें अध्याय से बोलना शुरू करते हैं, सुनो अर्जुन सुनो, अब तुम और सुनो, बराबर उनको बोलते हैं कि सुनो तुम। तो अब H से जो है 1 से लेके 7 तक में जानेंगे कि क्या हमें सुनने को है, हमें जानने को मिलता है। फिर उसके बाद जो है 8 से लेके 11 तक का एक रहता है सेक्शन। उसके बाद फिर A से में जानेंगे हम 12 से लेके 18 तक में, और R से 19 से लेके 42 में, ठीक है।
शुरू करते हैं पहले श्लोक से। भगवान यहाँ पे बोलते हैं शुश्रुणु, आपको ध्यान होगा ये वाला शब्द उन्होंने पहले भी बोला था, सुनो, है ना। तो भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि सुनो, आगे सुनो। वो ये क्या कहते हैं, भूय एव महाबाहो शुश्रुणु मे परम वचा अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। दो शब्द इसमें आते हैं। पहले उन्होंने बोला कि तुम मेरी चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो। तो करना कैसे है वो बताएंगे आज के अध्याय में। भाई किसी ने बोला है कि मेरा चिंतन करो, मुझे प्रणाम करो, मुझ पर ध्यान लगाओ, है ना, हर समय मेरे ध्यान में रहो, हर समय मेरा ध्यान लगाओ। अब लगाएंगे कैसे, तो वो जो है भगवान 10वें अध्याय से शुरू करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे देखिए, अब भगवान कहते हैं परम वचः, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो पहला भी तो परम गुह्य ज्ञान था। अब भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, तो जब हमें कोई ज्ञान देता है और बताता है कि तुम्हें ऐसा करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप ये होता है कि तुम्हें करना कैसे है, वो बताते हैं। तो वो तो महत्वपूर्ण हुआ। तो यहाँ पे वही बताते हैं कि श्रेष्ठ है ये उससे, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये यात्रा क्या है जो हम लोग कर रहे हैं इस समय भगवद गीता की, हमने मैं आपको बताया था ये आंतरिक यात्रा है ना। तो हमें अभी ज्ञान मिला, हम लोग जो है भक्ति योग में चल रहे हैं, तो भगवान हमें परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। तो ये यात्रा जो है बाहर से अंदर की है कि अंदर से बाहर की, आप बताइए। अंदर से बाहर की कि बाहर से अंदर की है? बाहर बाहर से से अंदर अंदर की की। है। बहुत सुंदर। हम लोगों ने जाना कि ये यात्रा जो है बाहर से अंदर की ओर है। पर अब यहाँ से हम जानेंगे, इस अध्याय से हम जानेंगे कि बाहर रह के हम बाहर की चीजों को देखते हुए भगवान पे कैसे ध्यान लगा सके। ध्यान हमें अंदर लगाना है, हमने अपने अंदर की चीजों को जान लिया। अब हम बाहर की चीजों को देखते हुए ध्यान भगवान पे कैसे लगा सकते हैं, वो ज्ञान हमें भगवान इस अध्याय से देना प्रारंभ करते हैं। बाहर की चीजों में इसको बोलते हैं उपनयन। उपनयन मतलब आप बाहर की जो भी चीज देखेंगे उसको देख के भगवान पे ध्यान लगा सकते हैं। कितनी अच्छी चीज है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ये ज्ञान जो है बहुत श्रेष्ठ है। और ये जब चीजें जानते हैं तो क्या होता है, संबंध गहरा होता है। तो इसलिए भगवान अपने बारे में बता रहे हैं और बिना अर्जुन के प्रश्न किए। पहले भी भगवान ने बोलना प्रारंभ किया, यहाँ पे भी भगवान बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी शिक्षा ले लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इस शिक्षा मिलती है इस पहले वाले श्लोक से कि अलग अलग प्रकार की मित्रता होती है। वह मित्र जो हमेशा यह चाहता है कि हमें सुख मिले, हमारा लाभ हो, वह सुहृद कहलाता है। क्या कहलाता है? सुहृद। वह हमेशा हम हमारे हित के बारे में सोचता है। हे अर्जुन, अब वो कहते हैं यहाँ पे कि अर्जुन के और कृष्ण जो है हमारे और अर्जुन के सबके जो है वैसे ही मित्र हैं। कैसे? सुहृद। वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा मित्र है और हमारे जो है बंधु है, सखा है, ये कैटेगरीज है। ये कैटेगरीज है मित्र की। पर सबसे ऊपर जो कैटेगरी होती है वो होती है सुहृद की। तो इसीलिए भगवान को बोला जाता है भगवान हम सबके क्या है, सुहृद है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे हमारे जीवन अच्छा हो। और दूसरी बात है कि अर्जुन को सुन के बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब किसी के बारे में सुनते हैं कि हमारे पास ये है, ऐसा है, वैसा है, पर हमारा मन जो इतना साफ नहीं होता तो हमें खुशी नहीं होती। तो अगर हमें खुशी होती है तो इसका मतलब हम बहुत प्योर है, हमें दूसरों की खुशी से खुशी हो रही है, इसलिए हम बहुत प्योर है। तो अर्जुन ऐसे ही हैं, इसीलिए भगवान उनको ये सब चीजें बताते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे मित्र बने, तो हमें भी वो अंदर से शत्रु का नाश करते हुए भगवान से मित्रता करनी है और भगवान की ज्ञान को समझते हुए उनसे संबंध को स्थापित करना है। फिर हम लास्ट में शरणागति कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक पे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भगवान फिर पुनः भगवान ही बोलते हैं। भगवान कहते न मे विदु सुरगणा प्रभुवम न महर्षया। अब भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे नहीं जानता। वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि पहली बात तो तुम ये ध्यान से सुनो कि मुझे ना कोई भी समझ नहीं सकता, ना मेरी उत्पत्ति को समझ पाता है और ना मेरे ऐश्वर्य को समझ पाता है, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा। अब अर्जुन जो है यहाँ पे
सोच विचार में पढ़ते हैं, वो कहते हैं देवतागण वो भी नहीं आपको समझ पाते, न में विदु सुरगणा। तो वो कहते हैं कि देवतागण नहीं समझ पाते आपको, तो बड़े से बड़े कृष्ण को बड़े से बड़े देवता कृष्ण को नहीं समझते। हाँ या नहीं, आप बताइए, समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते? नहीं समझ पाते, जो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। फिर दूसरा क्या बोलते हैं वो कहते हैं कि महर्षि महर्षि भी आपको नहीं समझ पाते, तो वो कहते हैं कि ना महर्षया, नहीं महर्षि भी मुझे नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? देखिए फिर अर्जुन क्या बोलते हैं कि इतना जो आपका सभी के आप स्रोत हैं, तो क्या आपका भी कोई स्रोत है? जब आपको कोई नहीं समझ पाता और हर चीज के आप ही स्रोत हैं, तो आपका कोई स्रोत है। अब यहाँ से वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर भर जाती है और ये उनसे प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए भगवान क्या बताते हैं, वो बताते हैं ये सारा वो ज्ञान उनको प्रदान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ मैं अजन्मा हूँ और अनादि हूँ, ये ज्ञान वो अर्जुन को देते हैं। जो ये जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। पहली बात क्या, मैं अजन्मा हूँ। दूसरा अनादि हूँ, पहले भी भगवान ने बताया था, पर यहाँ पे भगवान क्यों बता रहे हैं? और उसके बाद अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रश्न है यहाँ पे कि क्या सभी वैज्ञानिक नास्तिक होते हैं? जैसे जो वैज्ञानिक होते हैं वो ज्यादातर ये एनालाइज करते हैं कि भगवान है नहीं है, क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, ये सारी चीजें कैसे आती हैं इस भौतिक जगत में, इसका स्रोत क्या है, तो वो उस पर रिसर्च करते हैं। तो आप बताइए सारे वैज्ञानिक जो है नास्तिक होते हैं? नहीं, सब नास्तिक नहीं होते, सब नास्तिक नहीं होते, सब आस्तिक भी होते हैं उसमें से। आस्तिक बोलते हैं, ज्यादातर आस्तिक होते ज्यादातर आस्तिक। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए है जो हमें पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक दो तरीके के होते हैं जिसमें हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे एक होते हैं निर्माणवादी, एक होते हैं विकासवादी। ये हमें चीजें पता होनी चाहिए जिससे कि लोग अगर ये कहें कि नहीं साइंटिस्ट नहीं मानते, नहीं, दोनों तरीके के लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब इसमें आप जानेंगे। विकासवादी। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि निर्माणवादी कौन से होते हैं, जो ये कहते हैं कि कोई भी चीज आपको जो दिख रही है उसका कोई ना कोई निर्माण करता है, ये ऐसे ही नहीं चल रही। जैसे आइंस्टाइन हुए, उन्होंने क्या बोला था कि किसी न किसी की वजह से ये रेवोल्यूशन चल रहा है, ये चल रही है चीजें, उन्होंने पुख्ता उसको बोला था। अब विकासवादी क्या होते हैं कि नहीं, अपने आप आता है अपने आप चला जाता है, इसका कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई नहीं होता। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी हुई आपकी, डार्विन की थ्योरी हुई, कहीं से कुछ भी निकल आएगा, ऐसा नहीं होता कि ज्योतिष में से आए थे, ध्वनि में से आए थे, रोशनी में से आए थे, रोशनी में हम खत्म हो गए। तो कुछ लोग इस तरीके की जो है विकासवादी जिनको बोलते हैं, इस तरह के साइंटिस्ट होते हैं, दो तरीके के होते हैं। अब प्रूव करने के लिए कि भगवान कह रहे हैं कि जो है मेरा कोई स्रोत नहीं है, मैं अनादि हूँ और मैं अजन्मा हूँ, तो उसका प्रूफ कैसे होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन सही है या गलत है आप बताएंगे। इस हम जो है एग्जांपल्स देखेंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस कोच में जो 3 डब्बे हैं, लास्ट वाले डब्बे को कौन खींच रहा है बताइए? इंजन्स, वो लास्ट वाले को लास्ट वाले डब्बे को कौन खींच रहा है? लास्ट वाले डब्बे को भी इंजन ही खींचता है। उससे पहला डब्बा, सेकंड उसका आगे वाला डब्बा खींच रहा है और उसके आगे वाले को उसके आगे और फिर सबसे आगे। हरी बोल, हाँ मैं यही सुनना चाह रही थी। देखिए लास्ट वाले डब्बे को आगे वाला डब्बा खींच रहा है, करेक्ट, क्योंकि आपने देखा होगा वो जॉइंट होते हैं, है ना। और उसके बाद उसको कौन खींचता है? जो आगे वाला डब्बा होता है। तो जो भी, अब इसको समझेंगे। अब इसके बाद अगर कोई ये पूछे कि इंजन को कौन खींच रहा है, तो कोई क्या बोलेगा? पीछे वाले डब्बे को आगे वाला खींच रहा है, दिख रहा है हमको खींचते हुए। उसके बाद जो पहले वाला है वो समझ में आ रहा है, पर इंजन को कौन खींच रहा है? अगर ये कोई क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन सही है या गलत है? गलत। गलत है। तो भगवान के लिए अगर ये बोलते हैं कि भगवान को किसने बनाया, तो वो क्वेश्चन ही गलत है। जब भगवान ने सबको बनाया तो भगवान को कौन बनाएगा? क्वेश्चन गलत है, क्योंकि उस इंजन में उसकी खुद की पावर है, उसकी खुद की पावर है ना, उसके अंदर उतनी एनर्जी है, उसके अंदर उतनी क्षमता है कि वो सबको खींच के ले जा सकता है। उसको कोई खींच के नहीं ले जा सकता, इंजन को कोई खींच के नहीं ले जा सकता, उसके अंदर खुद की क्षमता है, इसलिए वो सबको खींच के ले जा रहा है। इसीलिए ये गलत है कि भगवान को किसने बनाया। भगवान को कोई नहीं बनाता, भगवान
अपने आप में पूर्ण है, वो अनादि है, वो अजन्मा है। तो ये चीज अगर हमें ध्यान से हमें समझ में आएगी, रखेंगे अपने दिमाग में, तो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भगवान शब्द की परिभाषा ही यही है कि उन्होंने सब कुछ बनाया है लेकिन उनको किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अर्जुन जो है फिर से थोड़ा बिगड़ल हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता। फिर वो कहते हैं कि लेकिन इन महान, जो इन सारे लोगों में इतने जो महान गुण होते हैं वो भी आपको नहीं समझ में आते। आप लोग अपना माइक बंद कर लेंगे प्लीज। हाँ, तो वो कहते हैं कि ये महान गुण जो है वो होते हैं, उनमें वो कैसे आते हैं, वो कौन बनाता है? तो वो कहते हैं जीवों के विभिन्न गुण मेरे द्वारा ही बनाए जाते हैं। जैसे हम किसी में देखते हैं बहुत अच्छे गुण हैं, तो वो कह रहे हैं ये कहाँ से उनके अंदर उत्पत्ति होती है? तो भगवान कहते हैं वो मेरे द्वारा ही होती है, मैं ही उनको बनाने वाला हूँ। किसी के अंदर बहुत पावर होती है, कोई बहुत खूबसूरत होता है। हम लोग जब देखते हैं किसी बहुत खूबसूरत महिला को, किसी फिल्म एक्ट्रेस को देखेंगे, जो भी आपके दिमाग में नाम आया होगा इस समय, आप उसको देखेंगे, पर आपने ये कभी क्वेश्चन नहीं किया होगा कि ये इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा? कभी आया मन में? नहीं। हम लोग पता क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान ने इनको कितने तसल्ली से बनाया है, पता है भगवान ने बनाया है, और ये भी कहते हैं कि भगवान ने इनको खूब अच्छे से बनाया। अरे जिसने ये इनको बनाया वो खुद कितना सुंदर होगा, कभी हमने उसके बारे में नहीं जानने की कोशिश की। और जब हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस सबको बनाते हैं, तो हमारा भगवान से संबंध बनता है ना? हम दूसरों से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं पर भगवान से संबंध नहीं बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? तो अब वो कहते हैं कि लेकिन महान ऋषिगण का क्या? जो ऋषिगण है, जो महान महान है, तो वो समझते हैं कि अर्जुन जो है चीजों को क्लियर करना चाहता है, तो वो बताते हैं कि चलो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऋषिगण कौन है, कैसे हैं। और तो संक्षेप में वो जो है आप इस चैप्टर में देख सकते हैं। तो वो बताते हैं कि सप्त ऋषि होते हैं जो मैंने बनाए हैं, चतुष्कुमार है जो मैंने बनाए हैं, मनु है जो मैंने बनाए, मतलब मेरे से उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इन विभूतियों को तत्वतः जानने वाला हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है। ये कुछ तत्व हैं, गहरे हैं, और ये जब आप जान लेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, भगवान को हम थोड़ा थोड़ा जानने लगे बैकग्राउंड में कि भगवान की विभूतियां क्या हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, ये 7वें तक का पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे अब 8वां श्लोक शुरू होता है। तो यहाँ पे इस अध्याय में भगवद गीता का बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। मिडिल पार्ट में 10वें अध्याय में चतुश्लोकी गीता भगवान बोलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जिप फाइल आप लोगों ने यूज की होगी। जिप फाइल में क्या होता है? एक छोटा सा जो है जिप फाइल होती है, छोटी सी इसमें होती, पर उसके अंदर डाटा बहुत सारा आ सकता है। उसमें बहुत सारे फाइल्स आप डाल सकते हैं। बाहर से वो बहुत स्पेस थोड़ा कम लेता है, पर उसमें डाटा बहुत आ जाता है, बहुत सारी फाइल्स उसमें आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने क्या किया, 700 श्लोकों को 4 श्लोकों में जिप करके रख दिया भगवत गीता में। कोई नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे ही है, 18,000 श्लोका को उन्होंने 4 श्लोकों में वहां पे भी किया ऐसे। तो यहाँ पे भी जो है 4 श्लोकों में पूरी भगवत गीता आ जाती है, जिसको हम जानेंगे। और ये जो है हमारी 8 से लेके 11 तक के श्लोक आते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो है एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ और उसका आंसर आप मुझे दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम हमारा ज्यादा निकल गया था शुरुआत में, पर कोई बात नहीं। तो देखिए, एक जो है व्यक्ति होता है, चाहे लड़की मान लीजिए चाहे लड़का मान लीजिए, धनी धनाढ़ परिवार का वो जो है बच्चा होता है। सारे उसके पास सुख सुविधाएं होती हैं, और अकेला माँ बाप का अकेला बच्चा होता है वो। एक दिन क्या होता है कि वो सड़क पे जा रहा होता है, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि घर वालों को पता नहीं होता है। एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में क्या होता है, उसको बहुत चोट लगती है, मानसिक चोट आती है उनको। वो अपनी जो है मेमोरी लॉस कर जाता है, वो भूल जाता है कि वो कौन है, क्या है, किसी को नहीं पहचानता। उसको जैसे तैसे करके हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसको पूछते हैं कि कौन है क्या है, पर वो उसे कुछ याद नहीं होता, वो किसी को नहीं पहचान सकता। उसके घर वाले बहुत परेशान क्योंकि उसका बच्चा नहीं मिल रहा, और वो उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो सब भूल गया। अब आप मुझे ये बताइए कि इस बच्चे की, इस व्यक्ति की, इस महिला की, जो भी आपने सोचा हो, उसका जो है हम उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? अगर कोई इस तरह की स्थिति में है तो हम उसकी सहायता किस तरीके से करेंगे?
वापस उसको सोशल मीडिया के थ्रू हम्म, अगर उसको मतलब उसका एक वीडियो वायरल कर दे कि लाइक ये पर्सन है, इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसकी फैमिली वाले भी तो उसको ढूंढ ही रहे होंगे ना, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया माता जी ने बोला। तो क्यों वायरल करेंगे हम उसका वीडियो, किस चीज के लिए? ये अपने माँ बाप से मिल मतलब उसकी सके। फैमिली, हाँ वो मिल पाए ताकि घर पहुंच ढूंढने पाए। के लिए, ढूंढने के लिए ना, है ना? हाँ जी। हाँ ढूंढने के लिए, हाँ। तो मेरा बिल्कुल सही पॉइंट पे आए आपने, बिल्कुल एक चीज भी बताई कि किस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं, पर उसके पीछे जो एम है वो क्या है? ढूंढना। पहले तो माँ बाप उस बच्चे को ढूंढेंगे कि वो है कहाँ पे, उसके लिए वो तरह तरह से चीजों को अपनाएंगे। तो पहला क्या हो गया कि पहले उसको ढूंढना है ना? खोजना होगा उसको, करेक्ट, कि वो है कहाँ पे। लापता हो गया ना, पता ही नहीं उसका कहाँ पे है क्या, तो पहले क्या है, उसे खोजेंगे, खोज करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? खोज हो गई, अब जल्दी जल्दी, टाइम कम है हमारे पास। उसको लेकर आएंगे, इलाज कराएंगे। आप उसकी देखभाल करेंगे, सबसे पहले उसका हम इलाज उसका करवाएंगे। फर्स्ट एड हेल्प करेंगे। यस बिल्कुल, वो तो उसकी हो गई, अब उसके आगे क्या करना है? माँ बाप उसका इलाज करवाएंगे। हाँ, खोज करने के बाद क्या करेंगे? माँ बाप तो कोई भी इलाज करा सकता है, सभी लोग बहुत तो याद दिलाने की कोशिश करेंगे। तो याद दिलाने की कोशिश करेंगे। भगवान से प्रेयर करेंगे कि सब कुछ याद आ जाए। ठीक है, इलाज करेंगे, बहुत बढ़िया। तो उसका इलाज करेंगे, क्यों, क्या है उसको, क्या है उसको? मेंटल मानसिक मेमोरी लॉस है। परेशानी है। तो पहले उसका जो मानसिक का जो इलाज है वो करेंगे, जिससे कि वो क्योंकि वो ही बता पाएगा कि क्या है। या तो उसके माँ बाप मिल जाए, है ना? और अगर माँ बाप भी मिल जाते तो भी वो क्या करेंगे, वो उसका पहले इलाज ही कराएंगे कि वो सही स्थिति में आ जाए, है ना? तीसरा क्या करेंगे? खोज हो गई, मिल गया, इलाज कर धीरे लिया। धीरे कोशिश करेंगे याद दिलाने के लिए। अच्छा, ठीक है, धीरे धीरे चीजों से पहचान करवाएंगे, पहचान कराने की चीजों से पहचान करवाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि उसको याद आना शुरू हो तो कुछ कुछ। या यस यस यस, ठीक है। तो ये सारी कोशिशें करने के बाद वो व्यक्ति कहाँ जा पाएगा? अपने घर जा पाएगा, करेक्ट? अपने घर वापस आएगा। हाँ, ये 3 चरण है। अगर कोई इस अवस्था में होता है तो सबसे पहले तो हम उसको खोजेंगे, फिर उसका जो है इलाज करेंगे, है ना? और उसके बाद फिर जो है वो वापस अपने घर जा पाएगा। तो ये जो कहानी मैंने बताई थी, ये हमारे चतुश्लोकी भगवत गीता जो है 4 श्लोकों पे आधारित थी। कैसे है? ये हमारे जीवन से रिलेटेड है। अब आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए। पहला श्लोका जो है वो हमें संबंध ज्ञान के बारे में बताता है। दूसरा हमारा अभिधेय के बारे में बताता है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीजें जो हैं भगवत गीता को पूरी तरीके से कवर करती हैं। और ये चतुश्लोकी जो श्लोका है वो इसमें पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं। और पूरी भगवत गीता का सार यही है, इन तीनों चीजों को समझना और अपने जीवन में इसी प्रकार से उसको अप्लाई करना, है ना? तो देखिए, संबंध ज्ञान में क्या आता है? संबंध ज्ञान में भगवान कहते हैं, अच्छा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई एक माता जी इस श्लोका को पढ़ें, क्योंकि हमारी पूरी भगवत गीता इन 4 श्लोकों में कंप्लीट होती है। 10.8 अहम सर्वस्व प्रभवो, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, वॉलेंटियर बताइए। मैं भी अपनी भगवत गीता खोल रही हूँ, जल्दी बताइए। 10 श्लोक। कौन बोल रहा है? दीना माता जी। यस, पढ़िए पढ़िए, बाकी लोग बंद कर लीजिए, माइक ऑन करके पढ़ना है। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है क्या? कोई और माता जी पढ़ सकती है, मुझे लग रहा है रीना माता जी का नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है, उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही। कोई और पढ़ लीजिए। प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। नंदा मत। हाँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढा भाव समन्विताः। वेरी गुड, बहुत सुंदर माता जी। तो धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। इस तरीके से अब दूसरा श्लोका पढ़ते हैं, अभिधेय ज्ञान को जानते हैं। दूसरा श्लोका कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, कोई वॉलंटियर? एनी वॉलंटियर फॉर सेकंड श्लोका 10.9? सॉरी, 10.9।
आपने पढ़ लिया ना नंदा माता जी? कोई और माता जी पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं? संतोषनी माता जी पढ़ेंगी? यस पढ़ेंगी, प्लीज गो अहेड। बोधयन्ता परस्परम। सेकंड 9 पढ़ना है। मत चित्ता मत प्राणा बोधयंता परस्परम, ये वाला पढ़ना है। यही वाला पढ़ रही माता जी आप? संतोषनी माता जी, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं पढ़ूं? ततत्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि विद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। 10.9 पढ़ना था। 9 पढ़ना था। अहं सर्वस्य प्रभवः मत चित्ता मत प्राणा माता जी। 9 मत चित्ता मत प्राण। अच्छा मच्चित्ता मत्तत्प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। बहुत सुंदर। थर्ड वन कौन पढ़ेगा? कोई और वॉलंटियर? नेक्स्ट। थैंक यू माता जी। कोई और? नेक्स्ट कोई प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी पढ़ना चाहते हैं? 10वां श्लोका हम आज ही पूरी भगवद गीता कंप्लीट करेंगे। बताइए कौन पढ़ेगा जल्दी से? हरे कृष्णा। कोई प्रभु वॉलंटियर? मैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। वेरी नाइस सुमित प्रभु, हरि बोल। 10वां प्रभु ने पढ़ा। 11 कौन पढ़ेगा? 11 कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। मैं पढ़ देती हूँ। तेषामेवानुकंपार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भावस्वता। भावस्वता। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू। हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने पूरी भगवद गीता पढ़ ली। 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भगवद गीता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 10.8 में। अब हम लोग इसका जल्दी से मीनिंग पढ़ेंगे जिससे कि आपको पता चले भगवान क्या बताना चाह रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये चीज क्या है? ये संबंध बता रही है। जब हम भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान हमको रिवील करते हैं तो क्या होता है? अब माता जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अनीता माता जी जिसके खुले हुए हैं बंद कर लीजिए। तो भगवान यहाँ पे हमें जब बताते हैं कोई चीज तो क्या होता है? संबंध बनता है। हमें भगवान के बारे में पता चल रहा है और पूरी तरीके से वो फिर भगवान में तत्पर रह सकता है। ये हम आगे और अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। फिर भगवान क्या कहते हैं? फिर 9वें में भगवान कहते हैं मत चित्ता मत प्राणा बोधयन्ता परस्पर। अब उसमें भगवान क्या कहते हैं? अब कहते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। संबंध हुआ भगवान से। जब हमने भगवान से संबंध बना लिया तो क्या करते हैं? जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। सेकंड है ना, भक्ति योग हो गया ये। और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। संबंध अविधेय। जब संबंध बनता है तो अविधेय क्या होता है? अविधेय ये होता है कि किस तरीके से हमें सतत उनका चिंतन करना है, उसको भगवान इस श्लोक में बताते हैं। उसके बाद 10वें श्लोक पे तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। संबंध, अविधेय और प्रयोजन। जब हमने संबंध बना लिया, प्रयोजन हमें मिल गया तो सब अविधेय हो गया। अब प्रयोजन क्या है? ये भगवान के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। ये भगवान हमको देंगे। क्या देते हैं? 2 चीजें, वो हम लोग पढ़ेंगे 10वें और 11वें में। भगवान कहते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। इसीलिए वो अर्जुन को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्यों? संबंध हो गया और उन्होंने सततम उनको जो है चिंतन किया, उनसे जो है बराबर उनकी सेवा करी। प्रेमा भक्ति जो हम अगर करते हैं तो हमें ये मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। उसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जाना कि पहले खोज करो
कि हो कहाँ आप, वो हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद क्या है, उसका इलाज किया। इलाज कैसे करते हैं, भक्ति योग से करते हैं। जब भगवान के बारे में हम जानेंगे कि उनकी विभूतियां क्या हैं, पिछले अध्यायों में शक्तियां जानी थी, अब विभूतियां सुन रहे हैं हम लोग। और उसके बाद फिर क्या है, लास्ट में भगवान और क्या बोलते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करता हूँ। यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में उनके हृदय में वास करता हूँ, और वास करते हुए ज्ञान का प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो हमारा जो लास्ट का रहता है वो ज्ञान है, इसीलिए कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो कर्म करते हैं, जानते हैं अपने आप को भगवान क्या है, फिर उनके लिए भक्ति करते हैं। संबंध हो गया प्रयोजन, संबंध अभिधेय हो गया, भक्ति करना। जब भक्ति करते हैं तो फिर क्या मिलता है, प्रयोजन में ज्ञान मिलता है, भगवान का धाम मिलता है। भगवान स्वयं भगवान जो है हमारे हृदय में प्रकाश की तरह, उस तरह की जो है लौ जलाते हैं, प्रकाश देते हैं जो सारे अंधकार को मिटा देते हैं। तो ये भगवान के ऊपर है। तो हमारे पर क्या है, सिर्फ भगवान की भक्ति करना, जो भक्ति योग हम लोग इस समय चल रहे हैं। तो ये 4 श्लोकों में यही एसेंस है पूरे भगवद गीता का। अपने आप को जानो, ईश्वर को जानो, भक्ति करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। भगवान कंफर्म कर रहे हैं भगवद गीता में, उसमें डरने की बात नहीं है ना। चलिए अब आते हैं, अब अर्जुन जो है यहाँ पे एक श्लोक बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परम भगवान। अब अर्जुन का जो प्रश्न पहले था, आप कौन है, क्या है, ये लोग जानते हैं नहीं जानते, अब अर्जुन के प्रश्न चेंज हो गए। अब अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, अब अर्जुन ने क्या बोला, कंफर्म किया, मैं आपको परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम। अब वो कह रहे हैं कि आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, परम पवित्र, परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। अब अर्जुन ने क्या कंफर्म कर लिया कि आप हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं किया, देखिए कंफर्म कर लिया। जैसे उनको ज्ञान मिला, जैसे उनके दोस्त ने उनको बताया, मित्र ने बताया कि यही चीजें मैं हूँ, उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। हम एक्सेप्ट नहीं करते, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब भगवान क्या कहते हैं कि तुम सच में ऐसा स्वीकार करते हो। हम लोग कभी कभी सर हिला देते हैं, हाँ हम सब स्वीकार कर लिया, पर अंदर से अभी नहीं, अभी टेम्पल क्यों जाना, अभी माला क्यों करना, अभी। तो भगवान भी अर्जुन से कहते हैं तुमने सच में स्वीकार कर लिया। तो वो कहते हैं कि केवल मैंने ही नहीं किया, महान ऋषिगण भी ऐसा करते हैं। अब अर्जुन जो है भगवान को बता रहे हैं कि आपके बारे में और भी लोग करते हैं। तो देखिए एक प्रश्न आपके लिए आ जाता है, इसमें 4 लोगों के नाम दिए हैं, 2 के तो मैं आपको बता रही हूँ, देवल और असित। अब 2 के आप बताइए कि ये दोनों जो है कौन ऋषियों के नाम है। 4 ऋषियों के नाम वो बताते हैं, 2 के यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 और बताइए। और इनका संबंध जानने के लिए जो है गुरु शिष्य है, ये बहुत अच्छे से आपको। नारद और व्यास माता जी। किसने बोला ये, राजा जनक। किसने बोला? नारद और भृगु। नारद और व्यास। नारद और व्यास, ओके। भृगु और नारद। भृगु और नारद, तो नारद जी तो कंफर्म हो गए, 2-3 बार आ रहे नारद। नारद से ऊपर कौन है बताइए। भृगु भृगु। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। व्यास 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 महर्षि देव, व्यास। नारद महर्षि और व्यास। व्यास, करेक्ट। उनके व्यास देव के गुरु जो है नारद जी हैं। यस, तो नारद और व्यास देव, बिल्कुल सही, आप लोगों ने अंदाजा लगाया था, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से चारों लोगों के वो नाम बोलते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये भी आपको मानते हैं। भगवत गीता का जो ज्ञान है वो परंपरागत है, आप इसमें देख सकते हैं, ये परंपरा से वो बताते आ रहे हैं, परंपरा से वो कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और आप स्वयं भी मुझे यही तो कह रहे हैं, वो भी कंफर्म करते हैं और आप भी यही बात कंफर्म कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो 100% जो है बिलीव करता हूँ और कंफर्म करता हूँ। तो इस तरीके से जो है बताते हैं। तो अब तुम सब स्वीकार करते हो। अब भगवान कहते हैं तुमने जो मैंने तुम्हें बताया वो सारी चीजें तुम स्वीकार करते हो। तो वो कहते हैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ, एक एक चीज। यहाँ पे पॉइंट हमारे लिए, हम हमेशा चूज एंड पिक करते हैं, हमें जो चीज अच्छी लगती है हम उसको पिक कर लेते हैं, जो अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ देते हैं। भगवद गीता में भी ऐसा करते हैं, ये अध्याय अच्छा है, ये अध्याय अच्छा नहीं है, इससे हमें ये लाभ होगा, इससे हमें ये लाभ नहीं होगा। भगवान ने क्या जरूरत थी, एक 12वां अध्याय बोल देते,
एक द्वितीय अध्याय बोल देते, पूरी भगवत गीता खत्म हो जाती। क्या जरूरत थी उन्होंने जो है 18 अध्याय बोले, क्या जरूरत थी 700 श्लोक बोले, दो चार तो श्लोक की भगवत गीता बोल के खत्म कर देते ना वो। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर उन्होंने छोड़ रखा है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। पर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा ज्ञान जो है एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अर्जुन ने कहा कि सब कुछ एक्सेप्ट जो है मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे सारा का सारा जो है स्वीकार करता हूँ। अब एक शिक्षा ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक जीवन वैज्ञानिक है, साइंस की तरह है ये, और इसमें प्रगति करने के लिए हमें इस विज्ञान के सभी फॉर्मूले को अच्छे से समझना चाहिए और उनका पालन करना होगा, फिर आध्यात्मिक सफलता निश्चित है। तो सारे फॉर्मूले लेंगे तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। ये कोई वो नहीं है जो लोग बोलते हैं ना कि भगवत गीता, भागवतम, रामायण और इतिहास ये क्या है, ये मिथोलॉजी है। एक बहुत अच्छा वर्ड लेते हैं, ये सब मिथोलॉजी। ऐसा थोड़ी ना है, मिथोलॉजी नहीं है, साइंस है, ये इतिहास है, ये हो चुका है, ये परंपरा से हमें ज्ञान मिल रहा है और एक एक चीज का प्रूफ है, उसका उसका जो है एक्यूरेट जो है संख्या भी दी गई है, कब हुआ था, कैसे हुआ था। इसीलिए इसको मिथोलॉजी तो बोल ही नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है अर्जुन क्या बोलते हैं उनसे, अब इस श्लोक में वो बताते हैं, 17वें पे आ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं। आपने बोला था ना, मत चित्ता मत प्राणा बोधयंता पर, ओके, आप मेरी तुम हमेशा मेरा जो है स्मरण में रहो, मेरा जो है नमस्कार करो। तो वो कहते हैं कि आपको मैं कैसे जानूं हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब वो उनके रूपों के बारे में पूछते हैं। तो अब भगवान बताना प्रारंभ करते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि सभी चीजें मेरे भव्य विस्तार हैं। वो बोलते हैं कि तुम जो भी चीजें देख रहे हो वो मेरा ही तो विस्तार है, तो तुम आराम से जो है उस पर मेडिटेट कर सकते हो। बाहर की चीजों को देखते हुए तुम मुझ पर चिंतन कर सकते हो। फिर वो कहते हैं कि फिर से वर्णन कर दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए, आपने पहले तो बता ही दिया था, अब आप फिर से बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ये उसका एक गुण है अर्जुन का, जो हमारे लिए होना चाहिए। हम एक बार सुन लेते कहते अब तो सुन लिया, अभी क्या करना बार बार सुन के। भगवत गीता जितनी बार भी हम सुनेंगे उतनी बार आपको नई लगेगी, नया ज्ञान प्रदान होगा। तो अर्जुन क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, हमने पहले सुन लिया, आप मुझे फिर से बता दीजिए। तो फिर यहाँ पे वो फिर से बताते, ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन वह जो प्रमुख है, क्योंकि हाँ ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन वह जो प्रमुख है, क्योंकि वैसे मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अगर भगवान की विभूतियों को, ऐश्वर्यों को, शक्तियों को अगर हम बोलना प्रारंभ करेंगे तो 700 श्लोक क्या, 7,000, 7 करोड़, 7 लाख भी कम पड़ जाएगा, हम उसको नहीं कर सकते। इसलिए भगवान हमें छोटे से में जिप लॉक करके वो छोटी छोटी चीजें बना के हमें बता देते हैं। तो इस तरीके से वो बताना प्रारंभ करते हैं। और इसमें एक शिक्षा और ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अर्जुन के प्रश्न बदल रहे हैं, देखा ना आपने, देखा अर्जुन जो है क्यों से कैसे पे आ गए, ये कैसे होता है। आप लोगों के जैसे हम लोग लास्ट में सत्र में प्रश्न लेते हैं, तो बहुत से जब हम लोग बहुत सारी चीजें ज्ञान की डिस्कस करते हैं, तो लास्ट में बहुत से प्रभु जी, जैसे एक दो प्रभु जी ने पूछा कि माता जी कैसे हम साधना भक्ति कर सकते हैं, कैसे अपने राउंड अच्छे कर सकते हैं, कैसे हम भक्ति में आए, हम कर्म वाला सेक्शन छोड़ चुके हैं, हम भक्ति योग में हैं। तो हमारे प्रश्नों से पता चलता है कि हम किस स्टेज पे हैं। हमारे प्रश्न वहीं के वहीं हैं, तो अभी हम आगे नहीं बढ़े। प्रश्नों से पता चलता है कि हम किस स्टेज पे, हम क्या चाहना चाहते हैं, हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमें कहाँ जाना है, हमें अध्यात्म कैसे अपनाना है, हम गुरु को कैसे अपना सकते हैं। ये सारे प्रश्न जो होते हैं ये जिज्ञासा भरे होते हैं, ये हमारे उन्नति करते हैं हमको। तो इसमें देखिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता हुआ व्यक्ति जब भगवान और गुरु के आदेशों को प्राप्त करता है, तो वो क्यों किया जाए की जगह क्या बोलता है, कैसे किया जाए। क्यों करना है, किस लिए करना है, ये नहीं बोलता, हम कैसे करें, हम कैसे आगे बढ़े। जैसे आप लोग पूछते हैं लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, तो उससे पता चलता है कि हम लोग किस स्थिति में हैं। तो इस तरीके से अर्जुन के प्रश्न अब बदल गए। अब वो ये नहीं कहते क्यों, अब वो कहते हैं कि कैसे होगा।
आप बताइए, प्लीज मुझे बताइए, सुनने के लिए आतुर हूँ। अब भगवान इनको बताना प्रारंभ करते 20वें श्लोक से। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ये पार्ट है, आप लोग देखिएगा इसमें। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। नंबर 1, मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। तो आपने पहले भी जाना था, अब भगवान फिर से यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि मैं जो है आपके हृदय में परमात्मा के स्वरूप में विराजमान रहता हूँ। देखिए, जब इस चीज को बार बार क्यों बोल रहे हैं बताइए। हम जब कहीं बाहर जाते हैं या अपने बच्चे को कहीं बाहर भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, फॉर एक सिक्योरिटी के लिए, एक सेफ साइड के लिए क्या करते हैं, तुम फोन ले जाओ। फोन में क्या होता है, नंबर होते हैं, है ना, एड्रेस होगा, कॉन्टेक्ट्स होंगे और बहुत सारी चीजें होती है, वो सब उसमें रहती है। और फोन देने से क्या रहता है, वो हमारे टच में है, रहता है ना। अब तो मेरे टच में हो, अब वो कहीं पे भी जाए, हाँ सेफ साइड है, हमें कोई डर नहीं रहता है। पर भगवान हमारे हमेशा हृदय में रहते हैं, तो फिर हम क्यों जो है डर लगता है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे अंदर हूँ, स्थित हूँ, और भगवान सबके कंट्रोलर है, फिर क्यों हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम याद नहीं रखते उस चीज को। तो भगवान बता रहे हैं मैं परमात्मा के रूप में अलग रहता हूँ। सबसे अच्छी बड़ी देखिए भगवान की महानता, मैंने जब ये पढ़ा था तो मुझे लगा था कि भगवान हम सबके लिए इंडिविजुअल अलग अलग सबके हृदय में रहते हैं। एक ही भगवान नहीं, सबके अलग अलग भगवान है, हम सब अपने अपने भगवान को लेके घूमते हैं, और फिर भी हमें इतना डर लगता है। हमारे भगवान हमारा ही कार्य करते हैं, हमारी ही सुनते हैं, हमारे कार्यों को सैंक्शन करते हैं। सबके भगवान अलग अलग हैं, सोचिए, तो कैसे संबंध नहीं बन सकता। साथ में फोन से इतना संबंध है क्योंकि उस पर सारा डाटा रहता है, अरे ये तो सबके कंट्रोलर है, और यही आदि है, यही मध्य है और यही अंत है। फिर किस चीज की चिंता, जब भगवान स्वयं अंदर विराजमान है हमारे। इसीलिए तो ये शरीर टेम्पल कहा जाता है। इसीलिए इस टेम्पल को डेकोरेट करने के लिए हम तिलक लगाते हैं, धारण करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा रहते हैं। और हम लोग जो वैष्णव हैं, जो भक्ति में आते हैं, उन्हें ये पता होता है, इसीलिए अपने शरीर को इतना डेकोरेट करते हैं, वो क्योंकि भगवान को धारण करते हैं। जो अनजान है वो नहीं करते, इसीलिए इतना ग्रेटिट्यूड आता है। ग्रेटिट्यूड इज एटीट्यूड। तो ये जो है इसके पीछे का बंधा हुआ लिंक्स है, जो मैं हमेशा याद दिलाता है कि हम इसीलिए इस शरीर को इतना जो है तिलक लगा के रखते हैं, क्योंकि ये मंदिर है, कि मंदिर में भगवान रहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे है प्रश्न, कितने प्रकार के अवतार आपने जाने अभी तक, कितने प्रकार के अवतार होते हैं, जल्दी से ले लेते हैं, बताइए। अवतार विष्णु। चैट बॉक्स में बताइए, कोई भी चैट नहीं कर, हाँ बताइए, कौन बताएगा। अरे 10 अवतार, 27 विष्णु भगवान के 24 मतलब अच्छा, लास्ट के सत्र में कितने कितने अवतारों के बारे में जाना था। वैसे तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लास्ट के सेशन में कितने अवतारों के बारे में जाना था। मुख्य मुख्य तो 10 जाने थे, 10 अवतार की बात की थी हमने। बताइए बताइए, 6 अवतार, 6 के बारे में बताया था ना। कोई बात नहीं, चलिए 2 दिन सैटरडे संडे गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। तो 6 में हम आज एक की बात करते हैं जो मेन है। तो सबसे पहले है पुरुष अवतार, ठीक है, इससे कनेक्शन है आज के अध्याय का, इसलिए मैं बताती हूँ। पुरुष अवतार पहला, और उसको हम जानेंगे कि उनको क्या बोला जाता है। उनको महाविष्णु भी बोला जाता है, उनको कारणोदक्षाई विष्णु भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये पहला हो जाता है इनका। एक्सपेंशन आगे बढ़ेंगे इनके। हाँ, पुरुष अवतार, गुण अवतार, वेरी नाइस विनायक प्रभु, यही मैं पूछना चाह रही थी 6 प्रकार के अवतारों के बारे में। तो इसके बाद जो है, जो हमारे सॉरी कारणोदक्षाई विष्णु जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, चित्र में देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से कारण सागर है, उसमें ये विराजमान लेटे रहते हैं। और ये जो बबल्स देख रहे हैं, बबल्स, ये सारे ब्रह्मांड हैं। ये किससे निकलते हैं, कि इनके रोम से निकलते हैं, रोम छिद्रों में से निकलते हैं। और उसके बाद जो है, वो जो एक ब्रह्मांड, जो एक बबल आप उसको अगर लेंगे ना, तो उसके अंदर भी भगवान जाते हैं। जैसे हमारे सबके हृदय में परमात्मा है ना, तो ये परमात्मा का ही एक्सपेंशन चल रहा है। तो जो पुरुष अवतार है भगवान का, वो भगवान कर्णोदक्षाई जो है सागर में है। और उसके बाद फिर देखिए उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, और एक ब्रह्मांड में एक भगवान जो है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विराजमान रहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे तरीके का हो गया कर्णोदक्षाई, और उसके बाद जो है गर्भोदक्षाई। अब तीसरा जो हो गया एक ब्रह्मांड, और वो परमात्मा उस एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड को पूरी तरीके से
देखते हैं उसको। और उसके बाद लास्ट के हो गए क्षीरोदक्षाई। अब जब उनकी नाभि से कमल का फूल निकला तो ब्रह्मा जी निकले, फिर ब्रह्मा जी निकले, उसके बाद उन्होंने प्रकृति बनाई, प्रकृति जो हम लोग जीवों को बनाए। अब जीवों के अंदर जो भगवान गए, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो कौन है? वो क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली भगवान ऐसे ही हमारे हृदय में रहते हैं। इसी तरह का रूप उनका जो है हमारे हृदय में विराजमान रहता है। तो ये 3 तरीके के हो गए भगवान के परमात्मा, जिसको हम बोल सकते हैं भगवान के पुरुष अवतार, जिनका एक्सटेंशन इस तरह से होता है। और वो पूरे ब्रह्मांड को एक देखते हैं, उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड को देखते हैं, उसके बाद उस ब्रह्मांड के अंदर जो जीव है उसके हृदय में भगवान, उसको देखने के लिए स्वयं जो है विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना। और उसके बाद फिर भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे इस वाले श्लोका में बोलते हैं 21 वाले में, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे इसको और थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल में तो नहीं हो पाएगा। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, तो एक उन्होंने कैटेगरी बताई है आदित्य। आदित्य कितने होते हैं, उसके बाद फिर उनमें से भी जो है मैं विष्णु हूँ। तो यहाँ पे है एक व्यापक श्रेणी है आदित्य की, है ना। अदिति के पुत्र जो है उसमें से जो है आपने देखा होगा, अगर उसमें कैटेगरीज में अगर हम ले लेते हैं तो वामन अवतार आ जाता है ना, वामन अवतार। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं विष्णु, उसमें से मैं विष्णु हूँ। तो इस तरीके से भगवान समझाते हैं। तो विष्णु कौन है? कृष्ण के प्रतिनिधि हो गए। तो ऐसी तरह की कैटेगरीज करके भगवान ने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है और पूरे चैप्टर में भगवान के हम बारे में जानेंगे। कैटेगरी है, श्रेणी है एक भगवान की, व्यापक श्रेणी है, और उसमें भगवान का प्रतिनिधि है, कौन है वो हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, इस चीज को समझ में आ गया आप लोगों को? अब आपके लिए क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हम जल्दी से रैपिड फायर राउंड करेंगे और इस सत्र को पूर्ण करेंगे आज। तो एक व्यापक श्रेणी मैं आपको बताऊंगी और उसका कृष्ण के प्रतिनिधि कौन है वो आप मुझे बताएंगे, या फिर मैं कृष्ण का प्रतिनिधि आपको बोलूंगी तो आप बताएंगे कि किस श्रेणी में ये आता है। ठीक है, तो डैश में मैं मतलब भगवान डैश हूँ, किसमें? भगवान किसमें है? ठीक है, इस तरीके से व्यापक श्रेणी और भगवान का प्रतिनिधि। ठीक है, शुरू करें? सब लोग रेडी हैं? रेडी? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए आप लोगों ने कितना आपको याद है और कितने लोगों ने चैप्टर पढ़ा था पहले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अभी मैं पहले आपको बता देती हूँ एक स्लाइड में, फिर आगे वाली स्लाइड में आपसे पूछूंगी। तो सबसे पहले एक व्यापक श्रेणी जिससे आपको समझ में आ जाएगी। व्यापक श्रेणी मतलब नक्षत्रों में भगवान कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। हाँ। अब आप लोग माइक बंद कर लीजिए, अभी नहीं पूछूंगी तब, और चैट बॉक्स में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बोलने से क्या होगा सबके माइक खुलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो नक्षत्रों में चंद्रमा हो गया। उसके बाद भगवान कहते हैं देवताओं में मैं कौन हूँ? विष्णु। इंद्र है। ठीक है, देवताओं में भगवान इंद्र है। पर्वतों में भगवान कौन है? कोई चैट बॉक्स में डाल सकता है? जल्दी जल्दी। मेरू पर्वत। मेरू पर्वत, हरी बोल, नाइस। उसके बाद वृक्षों में कौन है भगवान? अस्वस्थ। अश्वत्थ, वेरी नाइस। उसके बाद गायों में कौन है भगवान? कामधेनु। कामधेनु, ओके। सुरभि, सुरभि, यस। उसके बाद नदियों में कौन है? जल्दी बताइए। गंगा। गंगा, वेरी नाइस। ठीक है, अब आप लोगों के लिए पूरा आगे वाला ये तो अब आप बताइए। देखिए 4 मैंने बनाए हैं ब्लॉक्स। अब कहाँ मैं कौन सी चीज पूछूंगी, अब थोड़ा सा पजल आ जाएगा। ठीक है, देखते पहला क्या आता है आपके लिए। अब बताइए सामवेद किस में आते हैं? कौन सी चीज़ में? वेद। वेद में, वेरी गुड। वेदों में। हो गया ये, ओके। सेकंड, विनायक प्रभु आप रहने दीजिए, कोई किसी और को चांस दीजिए। ठीक है, देखते हैं गजराजों में भगवान कौन है? जल्दी जल्दी। एरावत। एरावत। और कोई? एरावत। एरावत, वेरी नाइस। हरी बोल, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे देखते हैं जलाशय में कौन है भगवान? समुद्र। समुद्र। हाँ, समुद्र। समुद्र। वेरी नाइस अनीता मंत्री, ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, जिसने एक एक बार दिया दूसरों को भी चांस दीजिए, सभी लोग वेट कर रहे होंगे। अब बताइए राजा में, हाँ ये बताइए राजा में किसमें है? राजा इंद्र में। कैटेगरी मैंने बताया ना, एक मनुष्यों में। वेरी गुड, विनायक प्रभु ने सही बताया, नरों में मनुष्यों में, करेक्ट।
ये कैटेगरी है जिसमें भगवान राजा है। अब बताइए रुद्रों में, ये तो बहुत आसान है, जल्दी से रुद्रों में शंकर शिव। शंकर ओंकार प्रभु ने बोला, सबसे पहले ओंकार प्रभु ने बोला शिव भगवान शिव, शिव है। शंकर शिव शंकर, यस शिव, वेरी नाइस। ओके, अब देखते हैं हथियारों में। AK-47 है वज्र भगवान। वज्र वज्र इंद्र का वज्र। AK-47 नहीं है, बम नहीं है, बारूद नहीं है। वज्र है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब बताइए मगर में कौन है भगवान? वो मगर किस में है, कौन सी कैटेगरी में आता है? जलचरों में जलचरों में जगह में मछलियों में, जलचरों में नहीं, मछलियों में। उसके बाद ब्रह्मा, ये किस में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में? इंद्र देवों में और कोई? देव देव शस्त्राओं में, क्योंकि ब्रह्मा जी शस्त्रा करता है, ब्रह्मा जी साधारण नहीं है, तो शस्त्राओं में कौन है? ब्रह्मा। देवताओं में नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जल्दी बताइए वाणी में कौन है भगवान? सरस्वती। सरस्वती ओम, ओमकार प्रभु का नाम भी ओम है। यस, भगवान कहते हैं कि सारे जो भी जितने भी शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, सबसे मुख्य अक्षर होता है ओम का। सारे आप देखिएगा जो भी शास्त्रों में जितने भी मंत्र होते हैं वो ओम से ही शुरू होते हैं। तो वो कहते हैं अगर आप कोई भी मंत्र लेते हो तो मुझे ही जपते हो, क्योंकि मैं ओमकार हूँ। हम हवन करते हैं तो ओम, जो भी मंत्र बोल के फिर स्वाहा बोलते हैं, करेक्ट? तो भगवान विष्णु का ही है वो ओम। अ, उ और म, जीवा और भगवान और प्रकृति, इस तरीके से अ, उ, म जो है पूरा होता है, अ अक्षर। वेरी नाइस। तो इस तरह से ओमकार है भगवान। आगे देखते हैं पशुओं में, जल्दी बताइए कौन है भगवान पशुओं में? सिंह। सपना माता जी क्या बोल रही है, जल्दी बताइए, किसी ने नहीं लिखा अभी तक चैट बॉक्स में। मृगराज सिंह सिंह। मृगराज मृगराज युवराज, और कोई? सिंह, सिंह सिंह। शेर है भगवान। त्यागी प्रभु का कोई भी आंसर नहीं आया अभी तक। मैं वही बता रहा था, यही बता अच्छा चलिए, नेक्स्ट आपके लिए बताइए त्यागी जी, नेक्स्ट आप बताइए देवर्षियों में कौन है भगवान? त्यागी प्रभु के लिए इंद्र नारद 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 जी, नारद वेरी जी। वेरी नाइस, नारद जी। अब बताइए गरुड़ किस कैटेगरी में है? पक्षियों में पक्षियों में तो मैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हरी बोल। तो आप सभी लोग के लिए तालियां। बहुत अच्छा, रैपिड फायर हम लोगों ने फटाफट कर लिया, 5 मिनट के अंदर सारी भगवान की विभूतियां हम लोगों ने जान ली। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट में। अब भगवान क्या कहते हैं? मेरी देवी, देवी नहीं दैवी, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। तो अभी हम इस चाहे कि इस अध्याय में हम सब जान जाए, नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा वह केवल संकेत मात्र है। अब आपने इतना सब कुछ जो भगवान ने बताया, आप इन सब श्लोकों को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा और जानकारी मिलेगी। भगवान क्या कहते हैं कि ये तो सिर्फ केवल संकेत मात्र है, ये जो मैंने तुम्हें जितना भी बताया था। तो वो कहते हैं कि ओ मैं तो और भी अधिक सुनना चाहता हूँ। तो भगवान से अर्जुन इस तरह से बोलते हैं। तो बस वो ये कहते हैं बस ये जान लो कि सारा ऐश्वर्य, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियां जो भी तुम देखते हो, मेरे तेज के अंश के जो है, मेरे तेज का एक छोटा सा जो अंश है मात्र, उससे ही सब निकलते हैं, स्फुलिंग से निकलते हैं जिसको बोलते हैं। तो ये कहते हैं जो भी कुछ देख रहे हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा का पूरा जो है सारी की सारी मेरी शक्तियां हैं पूर्ण रूप से, नहीं, एक जरा सा स्फुलिंग है। क्योंकि आपने देखा होगा भगवान इतने बड़े हैं, किस तरह से वो कर्णों जो है कार्णव सागर में लेते रहते हैं, और किस तरीके से जो है ब्रह्मांड निकलते हैं उनके रोम छिद्रों में से। तो उनका आप आकलन लगा सकते हैं, हम नहीं लगा सकते, हमारी उतनी बुद्धि नहीं है, पर फिर भी एक छोटा सा आप लगा सकते हैं। शास्त्रों में वो दिया है, ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है, पूरा गणना सब दी गई है, वेदों में सारा ज्ञान दिया गया। तो इस तरीके से वो बताते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए जो है बैक के जो है जितने हम लोगों ने ऑपुलेंसेस जाने भगवान के बारे में, जितनी विभूतियां जानी, इनको हम देख के भगवान को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। पर प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम कर सकते हैं। किसी को भी अगर हम देखते हैं, किसी के अंदर, जैसे अब ये पिक्चर देख रहे हैं आप, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ली है, चार्ली चैपलिन। आपको सबको पता है कौन है ये? चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन। किसके लिए ये जो है लोकप्रिय थे?
किस कॉमेडी कॉमेडी यस, Comedy. कॉमेडी के ये किंग बोले जाते हैं। बोलते कुछ नहीं थे, आजकल हम लोग जो है बहुत गलत बात बोल के हास परिहास करते हैं। कुछ भी किसी को भी बोल देना, वो लगता है कि ये मजाक है। मजाक ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी को कुछ भी बोल दिया ये मजाक है। ये कभी कुछ बोलते नहीं थे, पर ये अपनी साइलेंट कॉमेडी तरापों से और अपनी एक्टिंग से बताते थे कि लोग हंसते थे कॉमेडी में। तो इस तरह की कॉमेडी थी इनकी। तो एक बार क्या होता है, इंसिडेंट आपको बताती हूँ। श्रील प्रभुपाद का, वो जो है ट्रेवल कर रहे थे बाहर, तो प्लेन में जब जा रहे थे तो प्लेन में क्या होता है, स्क्रीन लगी होती है, उसमें आप मूवी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो अपना टाइम जो है वो करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली जो है स्क्रीन पे इस तरह की एक मूवी चालू हो गई, जिसमें चार्ली चैपलिन का कुछ एपिसोड चल रहा था या कोई मूवी चल रही थी इस तरीके से। तो प्रभुपाद उसको देखने लगे। तब तक उनके भक्तगण उनके लिए प्रसाद लेके आए, वो प्रसाद खा रहे थे और वो देख रहे थे। तो वो बड़ी जोर से हंसने लगे, जैसे वो उसका कॉमेडी देखी तो हंसने लगे। पर उनके जो भक्त थे वो बड़े असमंजस में, वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद तो इन सब चीजों में बिल्कुल भी जो है आसक्ति नहीं है उनकी, वो क्यों इतना इंटरेस्ट लेके इसको देख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद आपको ये अच्छा लग रहा है, हम इसको बंद कर दें? नहीं नहीं, चलने दो, कोई बात नहीं। तो बोले कि आपको ये अच्छा लग रहा है? बोले हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोले इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है, यहाँ तो कहीं कृष्ण नहीं है। तो बोले कृष्ण है ना। बोले कि ये जो कॉमेडी कर रहा है, मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि जब ये साधारण व्यक्ति इतनी अच्छी कॉमेडी कर सकता है, सबको हंसा सकता है, तो जो जिसने ये कॉमेडी इसको दी है वो कितना हंसा सकता है लोगों को, कितना आनंद प्रदान कर सकता है, उसमें कितना सारा जो है ये गुण होगा जिसने ये गुण इसको दिया है। तो इस तरीके से जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर एक चीज में भगवान को देखते हैं। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद हर एक चीज में, हर जीव में भगवान को जो है देख पाते थे, उनको वो महसूस कर पाते थे। भगवत गीता प्रोडक्ट नहीं है। आध्यात्म जो है, आध्यात्मिक जो हम ये मार्ग लिया है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है कि आपने खरीदा और आपके जीवन में आ गया। ये प्रोसेस है, इसको आप जब करेंगे तो आप इसकी गहराई में जा पाएंगे। प्रोडक्ट क्या है, खरीदा और उसको इस्तेमाल कर लिया। आध्यात्म से संबंधित कोई चीज, गुरु, शास्त्र, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोसेस है। इनको गहन अध्ययन करेंगे, रियलाइज करेंगे और ये आपको महसूस करवाएंगे, है ना। इस तरीके से एक और शायद मैंने इसमें एक और दिया है, हाँ हो गया। ये आइंस्टाइन है। अब इनको अगर आप देख सकते हैं तो आप जान सकते हैं कि इनके अंदर जो शार्प मेमोरी है वो किसने दी है। सब इनकी तारीफ करते हैं, डेफिनेटली भगवान ने दी है। तो अगर हम हर चीज में, हर व्यक्ति में किसी का कोई गुण देखते हैं कि ये माता जी, ये प्रभु, या कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, डांस कर लेता है, बहुत अच्छा कंपटीशन क्लियर करता है, इंटेलिजेंस है, जो भी कुछ है उसके अंदर क्वालिटी, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से है। तो हमारे अंदर से ईर्ष्या, जो हमारा जो शत्रु है, वो भी खत्म हो जाता है। एक समान भाव से सबको देखने लगते हैं, क्योंकि उसका गुण जो है भगवान की वजह से उसको मिला है। हम भगवान वहां देखते हैं पहले। तो जो भक्त होते हैं वो पहले भगवान को देखते हैं। हमने पहले भी एक बार शिक्षा में लिया था, वो हर एक चीज में भगवान को देखते हैं। संजय में ये गुण था, इसीलिए जब संजय ने बोलना शुरू किया तो पहले भगवान को बोला कि उनकी सेना में जो है कृष्ण है, और कृष्ण ने अपना जो है विगुल जो है शंख बजाया, उसने सबसे पहले भगवान को वहां देखा। तो इस तरीके से जो भक्त होते हैं वो सबसे पहले हर क्वालिटी में भगवान को देखते हैं। और यही हमारे इस अध्याय से हमें मिलता है कि हर एक चीज में हमें भगवान को देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। और भी है इसमें, जैसे हम फलों को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है इसमें, ये आपसे पूछ लेते हैं, बताइए। मिठास, मिठास, ताजगी, फ्रेशनेस, ये कहाँ से आती है? कृष्ण से आती है। कैसे कैसे आती है बताइए। अभी अभी हम लोगों ने विभूतियों में जाना, फलों में, सब्जियों में जो ताजगी होती है वो किस चीज से आती है? ये हमारा जो है साइंस का क्वेश्चन है। किस चीज से आती है फलों में ताजगी? सूर्य की रोशनी से। ओके, उससे तो वो जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चालू हो जाता है। जूस जो आता है, रस जो आता है, वो किससे होता है? वाटर से, फोटोसिंथेसिस से, उससे कलर चेंज हो जाता है। यस, चंद्रमा की शीतलता से। हाँ, वेरी नाइस, शीतलता से आता है। सूर्य को तो सब जान लेते हैं, अरे चंद्रमा भी बहुत कुछ देता है। चंद्रमा जो है, जो शीतलता उसकी होती है, उसकी वजह से सब्जियों में, फलों में जो है वो रस, जो ताजगी
वो जो है चंद्रमा से मिलती है। और अभी भी हम लोगों ने जाना था कि भगवान जो है चंद्रमा है। ठीक है, तो इस तरीके से हर चीज में भगवान दिखाई देते हैं, है ना। बहुत सुंदर। दूसरी तरह से अगर देखो तो भगवान की दो आंखें, चांद और सूरज। चलिए, तो अब हम यहाँ पे इसको पूर्ण करेंगे। यहाँ पे तो भगवान लास्ट में क्या कहते हैं, भगवान इस श्लोका में बताते हैं। प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न पूछा था आप लोगों से, आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रश्न में भगवान यहाँ पे कहते हैं, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विश्वभया अहमिदं कृतसन्निकाशेन स्थितो जगत। पूरे जगत को एक मिनट, इसका ट्रांसलेशन नहीं है, मैं आपको ट्रांसलेशन करके बताती हूँ जिससे हम अपने इसको कंक्लूड कर पाए। अब इसमें भगवान क्या कहते हैं कि किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। मतलब सब पूरे जगत को भगवान जो है क्या करते हैं, वो धारण कर लेते हैं, उनको कोई भार नहीं होता। और ये छोटा सा अनुमान जो मैंने यहाँ पे इसमें दिया था वो क्या है कि ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है, ये वेदों में इसका आता है कि ये कितना व्यास है, इसका कितना बड़ा है ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम आपको यहाँ पे, तो वो बताते हैं यहाँ पे कि 400 करोड़ मील व्यास का पूरा जो है उसकी व्यास है उसका। वो कहते हैं कि ये जो है मेरे एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको मैं धारण कर लेता हूँ। इस तरह से भगवान सबको धारण कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने आज के सत्र में भगवान की विभूतियों को जाना। अब हम जो है, हम लोगों से आप लोग पूछ लेते ना, ये बीच में आप भूल जाते हैं, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि HEAR हियर जो हम लोगों ने एक्रोनिम रखा था, उससे क्या है, H से हियरिंग जो हम लोगों ने जाना, और उसके बाद E से क्या है, एसेंस ऑफ गीता। चतुश्लोकी भगवद गीता में हमने एसेंस ऑफ गीता जाना, और उसके बाद फिर एक्सेप्टेंस। अब अर्जुन जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर चीज में जो है उसको एक्सेप्ट करता हूँ आपकी विभूतियों को, और उसके बाद जो है भगवान जो है उसको रिवील करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग शिक्षाएं ले लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, फिर उसके बाद प्रश्न लेंगे। तो खुली आंखों द्वारा ध्यान, हमने आज सीखा कि हम जो बाहर की चीजों को देखेंगे, चाहे हम जलचर को देखें, चाहे पक्षी को देखें, चाहे गरुड़ को देखें, चंद्रमा को देखें, सूर्य को देखें, वनस्पतियों को देखें, किसी भी चीज को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबके स्रोत जो है कौन है, वो भगवान कृष्ण ही है। तो इस तरीके से क्या होगा, उपनयन से जो है खुली आंखों से भगवान का ध्यान कर पाएंगे। जिस भी चीज को देखेंगे भगवान याद आएंगे। भगवान कितने महान हैं वो हमने जाना, किस तरीके से भगवान संबंध बनाते हैं, किस तरीके से भगवान हमें प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम मेरी भक्ति में आते हो तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा। और हमने कल पिछले सत्र में भी जाना था कि भगवान जो हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है उसको प्रदान करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि तुम बस भक्ति में आ जाओ, मुझे मेरा स्मरण तो करो, फिर देखो मैं तुम्हें सारे अंधकार में से बाहर निकाल दूंगा। और जिसके लिए हम पूरा दिन पूरा जीवन जो है अथक प्रयास करते हैं। और उसके बाद क्या है, कृपा पाने के लिए कृपा बांटो। जो हम लोगों ने इसमें जाना कि कोई भी चीज जब आपके पास आती है, कोई भी कृपा है आपके पास, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें दूसरों को बांटना चाहिए। किससे जानेंगे ये हम, भगवान से जानते हैं। भगवान ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रखा है, उनके पास सब है, उन्होंने सब कुछ दे रखा। किसी का टैक्स लेते हैं वो क्या नहीं, पर हमारे पास अगर कोई चीज आ जाती है, अगर हमने कहा आपसे कि भगवद गीता की डोनेशन दे दीजिए, सॉरी इससे ये रिलेटेड नहीं है फिर भी मैं बोल रही हूँ, तो आप एक बार थॉट करेंगे, पर नहीं ऐसा नहीं है। आप लोगों ने जो है बहुत सारा जो है हमें डोनेशन दिया है भगवद गीता के लिए। उनके नाम अभी हमारी कोऑर्डिनेटर माता जी बोलेंगी, जो लोगों ने बाद में भी कंटिन्यू, और अभी भी जो है माता जी लोग अभी भी जो है प्रभु जी लोग जो है पैसे दे रहे हैं, हम लोगों को धनराशि दे रहे हैं भगवद गीता के लिए। क्योंकि ये जो भगवद गीता है, हम क्यों, हमारे पास है, हमारा जीवन सुधरा है, हम जिसको भी देंगे, आपको नहीं पता कि आपकी धनराशि द्वारा जो पुस्तक है भगवद गीता की, वो किसके पास जाएगी, किस सोल को कौन पढ़ेगा उसको, और कैसे उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने कल लास्ट वाले सत्र में उन माता जी के बारे में जाना था कि कैसे उन्होंने सिर्फ भगवद गीता पढ़ने से वो अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल के आई थी। तो इस तरीके से कृपा मिले तो दूसरों को बांटनी भी चाहिए। और उसके बाद सबसे श्रेष्ठ से सीखो,
भगवान, अर्जुन कहाँ से शिक्षा ले रहा है? भगवान से ले रहा है। भगवान ने किस किस को दी है? ये परंपरा से आती है। तो हमें जब भी कोई ज्ञान लेते हैं, हम भगवत गीता में हमें बताते हैं कि परंपरा से लेनी चाहिए और जो सबसे श्रेष्ठ है उससे लेनी चाहिए। कोई भी फल ऊपर वाले से जब नीचे वाले की पाएगा, हैंड टू हैंड आएगा, उसमें कोई भी दाग धब्बा, कोई भी कट नहीं होगा, जूसी का जूसी वैसे ही आएगा। तो ये गुरु परंपरा सिस्टम जो कि ज्ञान देती है, वो रसीले फल को हाथों हाथों हस्तांतरित करते हुए हमें पहुंचाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि श्रेष्ठ से सीखना चाहिए। भगवान ने किस किस को ज्ञान दिया है, वहां से हमें सीखना चाहिए। अपने आप से सोचेंगे तो हमारे अंदर, तो आपने देखा, इंद्रियां पूर्ण नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर दुश्मन बैठा हुआ है जो हमारी बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को, सबको उसने जो है कंट्रोल में कर रखा है। तो अब उस मनोभावना से हम कैसे सीख सकते हैं? कोई ज्ञान नहीं समझ में आएगा। इसीलिए गीता का रहस्य बोला जाता है, क्योंकि हम जो है अपूर्ण हैं, बंधे हुए हैं। तो किसी मुक्त आत्मा से जब सुनेंगे तो हमें सब चीजें समझ में आएंगी। भगवान से जुड़ा सब कुछ देखना है ना, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोई भी चीज है वो भगवान से जुड़ी हुई है ना। जैसे कि आज का जब सत्र शुरू हुआ तो क्या हुआ, देखिए आप, अभी लाइव एग्जांपल में आपको देखती हूँ। क्या हुआ, सत्र 10 मिनट विलंब से हुआ। क्यों? बताइए बताइए, क्यों हुआ विलंब? कोई नेगेटिव पॉइंट? नहीं, पॉजिटिव। रिकॉर्डिंग कैसे? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कैसे हुआ पॉजिटिव? हाँ, वेरी गुड। हम लोगों ने क्या किया, हमने चैंटिंग की। हम नहीं कर पाते ना शुरू में, हमने पहले बोला था, जब मैं कर रही थी चैंटिंग तो मुझे याद आया कि जब मैं पहले जो मैंने सत्र शुरू किया था, तब मैंने बोला था हम शुरू में भी करेंगे और थोड़ी सी चैंटिंग बाद में भी करेंगे, क्योंकि सत्र लंबा हो जाता था, हमारे पास जो है भगवत गीता को डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ा समय कम रहता था। तो हमने शुरू में चैंटिंग नहीं करी, 5-6 राउंड नहीं करते थे, पर आज भगवान ने 11 राउंड करवाए। 11 बार हमने हरे कृष्णा मंत्र बोला और हमारा सत्र शुरू हो गया। तो इसीलिए हर एक चीज में भगवान की जो है एक्टिविटी रहती है, इसलिए वो हमें देख सकते हैं। ध्यान में रहेंगे तो दिख जाएगा। तो ये कितना अच्छा था। तो इसी तरीके से हर एक चीज भगवान की जो है होती है, और भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं तो वो ही कर रहे हैं ना, हर चीज सैंक्शन वही कर रहे हैं। तो उसमें एंजाइटी क्यों करना, परेशान क्यों होना? ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमने भगवान की विभूतियों के बारे में जाना। और परमात्मा, अब इस तरीके से भगवान और भी अर्जुन को बताएंगे 11वें अध्याय में, जो कि काफी बड़ा अध्याय है भगवद गीता का, और उसमें भगवान विस्तार से सारे स्वरूपों को, रूपों को बताएंगे, जो हम कल जानेंगे। ठीक है। तो आप विभूतियों को याद रखिए, घर से बाहर निकलिए, टमाटर को देखिए, भगवान को याद आना चाहिए। कोई भी चीज खरीदते हो उसको भगवान आपको याद आने चाहिए। अगर ऐसा करते तो मेरा ये क्लास जो है सक्सेसफुल है, नहीं तो ठीक है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये माता जी का जो है आज हम नहीं लेते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और बीच में हिस्ट्री है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो हरे कृष्णा मंत्र बोल के, अपने गुरु को प्रणाम करके, उनको ये समर्पित करके सत्र, और फिर हम जो है यहाँ पे अपने वाणी को विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हमारा जो है आज का ये यहाँ पे पूर्ण हो जाता है, हमारा आज का भगवद गीता का 10वां अध्याय, भगवान की विभूतियों को। और फिर हम लोग इसी समय पे 11वां अध्याय लेंगे। और ये जो एक प्रभु जी ने बोला था, माता जी जो है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अभी आप जो है ये हमारी माता जी शेयर कर देंगी, जिसमें कि आप लोग को लिंक मिल जाएगा डोनेशन के लिए। अगर आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार डोनेशन एक बार आप शेयर कर दीजिए, और पेपर, क्वेश्चन पेपर भी भेज दीजिए। तो जो भी लोग पहली बार आए हैं, कुछ लोगों ने पहली बार भी शायद इसमें ज्वाइन किया होगा, मुझे ऐसा मैसेज आया था। तो अगर कोई और भी आगे जानना चाहते हैं भगवद गीता के बारे में, जिनके सत्र छूट गए हैं,
तो वो अलग से जो है कोऑर्डिनेटर्स को मैसेज कर सकते हैं। हमारे इसमें भी चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि आप कहाँ से आपका छूटा है, कहाँ से आपको जानना है, या शुरू के सत्र आपके नहीं हो पाए थे 6 दिन वाले, जो मेन विषय वस्तु के गीता के, वो जानना चाहते हैं, अलग से करना चाहते हैं, आगे और भी कोई क्लास करना चाहते हैं, उन सब के बारे में आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में, ठीक है, जिससे हमारे पास डिटेल आ जाएगी, है ना, हम आपके नाम नोट कर लेंगे। ओके, तो कोई प्रश्न होगा तो हम वो ले लेते हैं। यहाँ पे अपने जो है मैं इसको स्क्रीन को बंद कर देती हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न है तो आज का हम ले लेते हैं। यस, हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न है कि हम विभूतियों में क्या जो गलत चीजें, निगेटिव चीजें हैं, उनको भी भगवान की देखें, या उनको उनका जो हमने गलत काम किया उनका वो से बोलते हैं ना, हम मतलब रिजल्ट है, जैसे कुछ गलत करते हुए कोई लोग दिखते हैं या कोई गलत चीज दिखती है, उसको हम प्रभु की विभूति समझें या उसको कैसे मतलब कन्विंस करें? दूसरों में जैसे हम आपने बोला ना कि कोई अच्छा है, आपने चार्ली चैपलिन का एग्जांपल लिया, उसने सबको हंसाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो गलत लोग हैं, गलत काम करते हैं। टेक एग्जांपल लाइक दैट, कोई भी आतंकवादी ले लिया मान लीजिए। हाँ, मैं समझ गई। यस। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका प्रभु जी। ये हम जब दूसरों को देखते हैं, हमारी ये हैबिट होती है कि हम आकलन करना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले दूसरों पे ही करते हैं। ये हमारी आदत है कि हम सबसे पहले दूसरों पे आकलन करते हैं। तो कोई बात नहीं। तो देखिए क्या होता है कि हमने एक सत्र में बताया था आपको कि हम जब कुछ खरीदने जाते हैं बाहर, तो 2 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें थी? एक तो हमारी इच्छा, हमारा जो है पसंद, है ना, और दूसरा क्या है, बजट। करेक्ट? तो जो हमने पहले किया है, अच्छा या बुरा, तो वो हमारे अकाउंट में है ना, और उसी का सूक्ष्म शरीर पे जो असर पड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रवृत्ति वैसी ही रहती है, मनोदशा वैसी ही रहती है, विचार वैसे ही आते हैं, और हमें उसी कार्य को करने की इच्छा होती है। और भगवान ने क्या कहा है, 5 विषय वस्तु में एक विषय वस्तु पे वो कुछ नहीं काम करते। कौन सी है वो? कर्म। सैंक्शन कर देते हैं। तो इस तरीके से जब भी हमारे अंदर कुछ गलत विचार आते हैं, भगवान उसको भी सैंक्शन कर देते हैं, क्योंकि वो पहले ही बोल चुके कि मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, है ना। तो इसी तरीके से जो मनोवृत्ति होती है लोगों की गलत काम करने की, एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान की सैंक्शन से ही होती है। अगर वो नहीं सैंक्शन करेंगे तो वो नहीं कर सकता। पर भगवान कहते हैं कोटा पूरा भरा हुआ है, कैसे खत्म होगा? क्योंकि कोटा भर के लेके आया ना, यहाँ पे ये अपना पूरा बोरा भर के लेके आया, तो कैसे खत्म होगा? उसकी इच्छा वही करने की हो रही है। इसीलिए ये सारी चीजें इतनी लिंक्ड हैं, हम डीपली नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा है, इसीलिए इसको एनालाइजिंग को जैसे ये एक प्रश्न मेरा माता जी इसलिए आया क्योंकि जैसे हम बहुत लोगों की मदद करते, गरीबों करते, बहुत टाइम से कर रहे हैं। बहुत बार हम उतने क्लोज गए कि हमें लगा कि शायद हम प्रभु की इच्छा है उसमें इंटरफियर कर रहे हैं, कि उनको उनके कर्मों का फल वो दे रहे हैं कि आप ऐसा भुगतिए, हम उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में देखिए, जब दान की बात, हम बहुत बार अलग हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद भगवान ये नहीं चाहते हैं कि उनको कर्म का फल मिल रहा है, कि वो 2 दिन भूखे रहे तो उनको पता चले कि अन्न की कीमत क्या होती है, लेकिन हम उनको खाना खिला के शायद उनकी जो आदेश है प्रभु का उसमें इंटरफियर कर रहे हैं। देखिए हमारे अंदर ये विचार रहता है, हमने आपने बोला हमारे अंदर करुणा दया रहती है ना, दया रहती है। देखा किसी को तो मन में आ जाता है कि हम किसी मदद करें, और करते भी हैं। ठंड पड़ रही तो किसी को दे दिया, किसी को खाने के लिए दे दिया, वो बुरा नहीं है, करना चाहिए, कर देते हैं। पर क्या होता है कि उससे उनका कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि क्या होता है, अब मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, पर उसमें क्या होता है, अभी हम जब आगे के अध्याय पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी उसमें प्रभु जी। तो उसमें क्या होता है, जब हम दान देते हैं किसी को, तो जैसे हमने किसी को दान दिया और उस व्यक्ति ने उस दान का दुरुपयोग किया, तो उसका हमने क्या बोला था आपको, रिएक्शन का भी कर्म लगता है, रिएक्शन का भी एक्शन होता है। तो उसने जो किया उसका रिएक्शन किसको आएगा? आपको आएगा एक अंक, क्योंकि धन आपसे लेके गया और उसने लगाया गलत जगह पे। इसीलिए जब हम आपसे दान लेते हैं तो हमें पता है कि ये दान कहाँ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर जरा सा भी हमने यहाँ पे गलत किया तो आपका धन जो हम ले रहे हैं, हम तो सबसे ज्यादा जो है वो उसमें कल्प्रिट हो जाएंगे। तो ये हमको पता है। इसीलिए जब हम किसी से धन लेते हैं तो उसका पैसा है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, बहुत सारे अपराध हम पे लगते हैं। तो हम तो जानते हैं कि इसको कहाँ से कहाँ भेजना है। अब क्या होता है, अब यही धन जो एक ऐसे लोग के पास न जाके जिसने शराब पी ली, जुआ खेल लिया,
तो वो हमें ना लगे। अगर यही धन शास्त्र में चला गया और उस शास्त्र से कोई भगवान से जुड़ गया तो आपको जो है डबल प्रॉफिट, क्योंकि आप उसके जो है पुण्य कर्म में शामिल हो गए, तो आपकी गोलोक की टिकट पहले कट गई। ये होता है, ये बहुत अंदर की डीप की चीजें होती है, हमें आगे पता चलेगा ये सारी चीजें आगे के चैप्टर। बहुत बार नहीं होता ऐसे, हम लोग डेली कोशिश करके 300 लोगों का फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो ड्रिंक करके आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, बहुत मैं प्रॉब्लम। आपको 2 चीजें बताती हूँ। जब हम लोग दान देते हैं तो अन्न में और मेडिसिन में हमें कोई पाप नहीं लगता। 2 चीजें ध्यान रखिए। अगर आपको किसी की सेवा करनी है, आप भोजन बनाइए, अपने सामने उस व्यक्ति से कहिए भोजन करिए, क्योंकि अन्न आप किसी को खिला रहे हैं उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं है। अन्न में और मेडिसिन में अगर आप किसी की जान बचा रहे हैं, उसको आप दवाई दे रहे हैं, वो दवाई के लिए लेके पैसा जाके दारू पी रहा है तो रिएक्शन है, आप दवाई उसको दे रहे हैं खरीद के, तो कोई भी पाप नहीं लगता, कोई भी उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती आपके साथ। 2 चीजें भगवान ने, ये हम लोग दान के सेक्शन में बहुत अच्छे से जानेंगे। तो इस तरीके से दान देते समय ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हम किसको दे रहे हैं, हमें देना चाहिए। हमें लगता है कि अरे तुम लोग 1 रुपए भी नहीं देते, हमें पता है ना उसका रिएक्शन आएगा, क्योंकि वो जो भुगत रहा है उसका हमें भी भुगतना पड़ेगा। बेटर है कि उसको कुछ, अगर वो कुछ सुन पाए, जैसे कीर्तन करते हैं ना सड़कों पे, तो उसका एक उद्देश्य ये होता है कि जो लोग नहीं जान के सुनना चाहते उनके भी कान में वो हरि नाम जाता है, और कलयुग में हरि नाम जाने से उनकी जो है शुद्धता हो जाती है। इसीलिए इस्कॉन वाले पागल नहीं है जो सड़कों पे निकल के कीर्तन करते हैं, उनको पता है कि हम तो सेवा कर रहे हैं, लोग उनके लिए कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है कि वो सेवा कर रहे हैं, तो वो सड़कों पे जा जाके जोर जोर से कीर्तन करते हैं, उद्धार करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई और प्रश्न तो ले लें हम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे कई बार लोग आटा मांग लेते हैं तो हम उनको आटा परचेज करवा देते हैं शॉप से, लेकिन कई बार पता चलता है कि वो आटे को भी सेल कर देते हैं, तो उसका क्या करें? होता है, बहुत बार ऐसा होता है। अब उसके पीछे क्या साइकिल चल रही है, कितना उनका ग्रुप चल रहा है, हमें नहीं पता है, तो आप तुरंत, हमारे मंदिर में कई लोग ऐसे आ जाते हैं, बच्चे पैसे दे दो हमें, ये सामान खरीदवा दो, हम कहते हैं सामान खोल के पैकेट फाड़ के अब मेरे सामने खा लो, नहीं खाओगे तो क्या करोगे, और हम पे तो दोष नहीं लगेगा ना, इसलिए खाना है तो यहीं बैठ के खा लो। कुछ खिला देते हैं, पैकेट भी नहीं देते, क्योंकि वो पैकेट दोबारा जाके सेल कर देते हैं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है, और पैसे का हमेशा दुरुपयोग होता है। पैसे का कि वो भी ले रहे हैं कि नहीं रहे, उनसे कोई और ले रहा है, हमें ये भी तो नहीं पता, तो इसीलिए पैसा तो बहुत सोच समझ के देना चाहिए। ठीक है, कोई और प्रश्न किसी का? कोई यहाँ पे प्रश्न चल रहा है। सुमन माता जी बताएंगे आप, किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? नहीं माता जी, कुछ नहीं, खाली ये है कि एक डिवोटी ने लिखा है कि खाना बनाने के टाइम में हम पहले भगवान के खाना बनाते हैं, और फिर उसके बाद में आखिरी जो रोटी है वो कुत्ते के लिए बनाते हैं। तो आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाते हैं? हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, वो तो शुरू बस इसके अलावा और प्रश्न तो कुछ नहीं है, खाली एक अनाउंसमेंट जरूर करनी है कि हम आभारी हैं अनूप सिंह के, आरसी त्यागी जी के, कैप्टन जी के, रश्मि की, बबीता एंड उर्मिल तोमर who have given donation for शास्त्र दान। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ठीक है, तो माता जी ने जिन लोगों के नाम लिए हैं, हम उन सबके लिए जो है हरे कृष्ण एक बार मंत्र बोलेंगे, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और भौतिक जीवन में जो वो रह रहे हैं उसमें भी वो प्रगति करें, कोई दुख उनको संताप न सताए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण